हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लैक बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कराएंगे टॉपर्स के देसी तरीके से। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 600 वर्ड तक सारे ही वर्ड्स को, बिल्कुल एक एक वर्ड को टॉपर्स के तरीके से याद किया था। तो अगर आप नहीं देखे उन वीडियोस को तो आप जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो एस्टीम है आज का पहला वर्ड। तो एस्टीम मतलब होता है आदर, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड, एस्टीम्ड और रेस्पेक्टेड और वेल रिगार्डेड। तो एस्टीम, ठीक है, कैसे याद रखोगे? एक तो आप इसे टीम से भी याद रख सकते हो कि जब आप एक टीम में आ जाते हो तो आपको आदर मिलता है कि अरे भैया ये तो इस टीम के हैं, ठीक है। या फिर आप स्ट्रीम से भी याद रख सकते हो कि स्ट्रीम, जब आपको स्ट्रीम ले लेते हो, ठीक है, जैसे कि पीसीबी, पीसीएम, ठीक है, तो आपको तब भी आदर मिलता है। तो इस तरीके से आपको एक स्टोरी के तरीके से याद रखना है, ठीक है। बाकी फिर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग पहले जब वर्ड को सुनोगे तो पहले आप लोग इस तरीके से उसको सुनोगे, ठीक है। तो एस्टीम मतलब हो जाएगा आपका आदर। इटर्नल, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखो, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। इटर्निटी भी आपको डायरेक्ट फिर याद हो जाएगा क्योंकि इटर्नल मतलब अनंत, तो इटर्निटी मतलब हो जाएगा अनंत काल, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां तक आपको याद हो गया। एथिक्स मतलब होता है आचार विचार, ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल्स। तो एथिक्स मतलब होता है, ऐसे बोलते नहीं कि अपने एथिक्स थोड़े अच्छे करो, थोड़ा एथिक्स लाओ अपने अंदर, ठीक है, आचार विचार लाओ, थोड़ा सम्मान लाओ अपने अंदर। एथनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैन काइंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। देखिए एथनोलॉजी, लॉजी मतलब तो वैसे भी विज्ञान होता है, और एथनो आप लोग याद रखना, इसका मतलब होता है मानव की जाति, ठीक है। तो एथनो एक रूट वर्ड है, यहां से आप लोग को याद होना चाहिए कि लॉजी मतलब तो विज्ञान हो गया, एथनो मतलब होता है मानव जाति, तो ये आपका मानव जाति विज्ञान हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा बेटा यूज्ड वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑप्शंस में दे देता है। तो एथनोलॉजी आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्ट भी, और मैंने आपको जो भी ट्रिक थी इसकी बता दिया है। देखिए बहुत ज्यादा ट्रिक के पीछे आप मत भागिएगा, वरना ट्रिक को याद रखने के लिए ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस बिल्कुल वैसे याद करो, और ज्यादातर कोशिश करो कि आपको डायरेक्ट याद हो सकता है शुरू में डायरेक्ट याद नहीं होगा, तो अभी आप ये स्टोरी से समझो, फिर जब आप धीरे धीरे उन वर्ड्स के साथ गो थ्रू हो जाओगे, देखने लगोगे उसको, तो फिर वो आपको डायरेक्ट ही याद होगा, ठीक है। एटियोलेट मतलब होता है पीला करना, ठीक है। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यानी कि लाइट निकाल करके उसको बिल्कुल क्या कर देना, पीला कर देना, एटियोलेट कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? इसको आप याद रख सकते हो लेट से, कि कोई व्यक्ति अगर लेट आ जाता है तो आप उसको क्या करते हो, मारते हो, धक्कारते हो, मतलब उसकी बेइज्जती करते हो, उसको बिल्कुल पीला करके छोड़ देते हो, ठीक है, यानी कि इसको बिल्कुल पेल कर देते हो। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, तो आप लोग एटियोलेट इस तरीके से याद रखोगे। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार, ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अपने कॉमन आप डेली लाइफ में भी इस वर्ड का यूज करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे माने जाओगे, ठीक है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। तो एटिकेट मतलब ही होता है आपका शिष्टाचार, बहुत ही ज्यादा कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग को ये डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन, यानी कि शुरुआत कहां से हुई, और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि शब्दों की इतिहास के बारे में जब पढ़ाया जाता है, उसकी जब स्टडी की जाती है, उसके ओरिजिन की जब स्टडी की जाती है, तो उसको हम लोग एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो लॉजी मतलब अगेन आपका साइंस हो गया, स्टडी हो गया, और एटिमो आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे। यहां पर देखिए टाइम भी आपको दिख रहा है, टाइम से आपको याद आना चाहिए कि हाँ ओरिजिन एंड हिस्ट्री, ठीक है, टाइम पीछे, इस तरीके से। इसके बाद आपका क्या है, व्यूजेनिक्स। तो देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स से आपको याद आ जाएगा कि मनुष्यों की संतति सुधार का अध्ययन, ठीक है, अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जेनेटिक्स से आपको ह्यूमंस के बारे में याद आ जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको याद रखोगे कि अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको देखिए वर्ड्स का बहुत ज्यादा आपको एकदम याद नहीं रखना है, वो तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि हाँ मैंने ये जेनेटिक्स से आपका ह्यूमन पढ़ा था, तो आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको ये तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है। आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं और कोई ऑप्शन ही ना दे, तो आपसे तो इस तरह के सवाल पूछा नहीं जाएगा, आपको तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप वहां से इसको टिक लगा दोगे आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बाकी डायरेक्ट भी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो आपको अपनी भी मेहनत करनी होगी, ठीक है।
तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से डेली आपको बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो आपकी वोकैब की समस्या खत्म हो ही जाएगी। यूलॉजिस्ट मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? तो देखिए यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए आप इसको यू नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से है, यानी यहाँ पर ई साइलेंट है। तो यू जब भी आपका आ जाएगा तो यू यानी कि तुम, तो तुम्हारी आप क्या करते हो? हमेशा तारीफ ही करते हो। ठीक है, जो भी आपके सामने आता है आप उसकी तारीफ ही करते हो जिससे कि वो खुश रहे। तो यूलॉजिस्ट या यूलॉजी मतलब आपका हो जाएगा प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख लोगे। फिर है आपका यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म मतलब होता है कठोर बात को कोमल तरीके से कहना। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वही यू से ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही तारीफ करना, प्रशंसा करना, कोमल तरीके से बोलना, वही सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। फिर आपका यूफोनिक। तो यूफोनिक आपका होता है सुरीलेपन से। यहाँ पर भी वही यू है, तो यू से आपका वही हो गया। बहुत ज्यादा उसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और फोनिक हम लोग जनरली साउंड के लिए यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा प्लीजिंग एंड स्वीट साउंड। यूपोरिया मतलब होता है परम सुख बोध। ठीक है, तो फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं यूपोरिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग उसी तरीके से याद रखोगे। सब देखिए बातें सारी एक ही हैं, यहाँ पर भी वही यू आ रहा है, ई यू ई यू ई यू, तो बस सबका मतलब लगभग वैसे ही है। हैप्पीनेस, स्वीट साउंड, ठीक है, प्रेजल, सारी चीजें वही हैं। फिर है आपका यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जिसका कोई क्योर ना हो। ठीक है, उससे बहुत ही जेंटल तरीके से, आराम से, पेनलेस होकर के, यानी कि बिना किसी दर्द के मर जाना क्या कहलाता है? यूथेनेसिया कहलाता है, यानी कि इच्छा मृत्यु कहलाता है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? तो देखिए पहली बात तो इसके अंदर भी यू आ रहा है, यानी कि तुम आ रहा है, तो तुम्हें हम क्या देंगे? इच्छा मृत्यु देंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपका या आ रहा है, ये देखिए ना, थैनेसिया आ रहा है। तो जब भी इस तरीके का वर्ड आता है तो वो एक बुरी चीजें दिखाता है, या तो बीमारी दिखाता है, या तो अभी देखिए यहाँ पर मृत्यु दिखा रहा है, तो इस तरीके की चीजें दिखाता है। तो आप उसको याद कर लो इस तरीके से कि यूथेनेसिया मतलब हो जाएगा कि कोई बुरी चीज, यानी कि मृत्यु वाली चीज, और यू मतलब तुम्हें, तो तुम्हें कोई अच्छी सी मृत्यु देंगे, यानी कि इच्छा मृत्यु देंगे। इवेक्यूएटेड मतलब होता है बाहर निकालना। कहते नहीं कि कमरा खाली कर दो, इवेक्यूएट कर दो, सबको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली ड्यू टू अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो इसका मतलब आपका हो जाता है बाहर निकालना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग का आ जाता है इवेंसेंट। इवेंसेंट मतलब होता है क्षणिक, यानी कि सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी बहुत कम टाइम का, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंसेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? तो देखिए सेंट से याद रखोगे। सेंट आप जब भी लगाते हो तो बहुत थोड़ी देर के लिए खुशबू देता है, उसके बाद उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बस वहीं से आपका ये वर्ड याद हो जाएगा। एविक्ट मतलब होता है बेदखल करना। एक्सपेल समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ, तो उसको हम लोग बोलते हैं इविक्ट, बेदखल करना, यानी अपने जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, वही क्या कहलाता है? इविक्ट कहलाता है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखना कि इविक्ट मतलब होता है बेदखल करना। इवॉल्व मतलब सबको पता है विकसित करना होता है, इवोल्यूशन मतलब सभी को पता होता है। तो डेवलप ग्रेजुअली, ठीक है, आराम आराम से डेवलप करना, विकसित होना, इवॉल्व कहलाता है, इवॉल्व कहलाता है। फिर आपका एग्जैजरेट। तो एग्जैजरेट मतलब भी सबको पता है बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है। रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। ठीक है, एग्जामिनी। तो एग्जाम मतलब होता है परीक्षा, एग्जामिनी मतलब जो परीक्षा देता है, यानी कि परीक्षार्थी, अ पर्सन हु इज एग्जामिन्ड। एक्सेप्ट मतलब होता है भाग या फिर अंश। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश है, पहले तो बता देते हैं। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, फिल्म एक्सेट्रा टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर होल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि किसी पिक्चर से, किसी म्यूजिक से, किसी राइटिंग से एक उसकी छोटी पार्ट को निकाल लेना, एक शॉर्ट पीस उसका कर देना, एक्सेप्ट कहलाता है। तो इसको आप लोग एक्सपेक्ट से याद रख सकते हो कि देखिए जब भी कोई आप सॉन्ग की छोटी सी लाइन को सुनते हो, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है इसलिए उसको निकाल लिया जाता है, उसके ऊपर रीलें बना दी जाती हैं, शॉर्ट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई फिल्म की छोटे भाग को अलग कर दिया जाता है और उसको बस दिखा करके सोचा जाता है कि पूरी पिक्चर ही अच्छी होगी या पूरा गाना ही अच्छा होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है।
ठीक है। तो एक्सेप्ट भी आप लोग उसी एक्सपेक्ट से याद रख सकते हो कि मैंने ये ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेप्ट मतलब भाग या फिर अंश याद रख पाओगे। फिर है आपका एक्सकर्जन। तो एक्सकर्जन मतलब होता है पर्यटन, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, यानी कि खुशी के लिए एक छोटी जर्नी करना क्या कहलाता है, आपका एक्सकर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, कर्स से याद रख सकते हो। कर्स मतलब होता है श्राप देना। ठीक है, कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया कि अब तुम एक जगह शांति से नहीं बैठ पाओगे, घूमा करोगे, पर्यटन। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर तो जब आप धीरे धीरे देखते रहोगे इन वर्ड्स को, तो आपको अपने आप भी याद हो जाएगा, लेकिन ये एक दिमाग में बैठा रहेगा ना, तो आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो ये क्लिक कर जाएगा। ठीक है। फिर है आपका एक्सीजेसिस। तो एक्सीजेसिस मतलब होता है व्याख्या करना, यानी कि एक्सप्लेनेशन देना, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीजेसिस। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो थेसिस से। ठीक है, तो थेसिस मतलब मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आप लोग को बहुत ज्यादा उसका मतलब भी समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान जाओ कि कॉलेज वगैरह में या फिर कोई एक डिग्री लेने के लिए बहुत ज्यादा चीजों का पूरा डिटेलेशन किया जाता है और फिर उसको लिख करके दे दिया जाता है, उसी चीज को हम लोग थेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो थेसिस क्या होता है, एक व्याख्या होती है, एक एक्सप्लेनेशन होता है, जो भी आप कुछ कर रहे हो उसका। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होता है, तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो कि एक्सीजेसिस मतलब थेसिस से याद हो जाएगा, व्याख्या होता है। फिर आपका एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन मतलब होता है हर्षोल्लास, इसको आप लोग हिलैरेशन से भी याद रख सकते हो कि हिलैरेशन मतलब खुशियां होती हैं। ठीक है, हिलैरियस वर्ड आप सभी को पता ही है। तो आप फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस इज कॉल्ड एक्सीहिलेशन। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सीजेंसी। तो एक्सीजेंसी मतलब होता है तत्कालिक आवश्यकता, एन अर्जेंट नीड और डिमांड, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीजेंसी। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, एग्जिट से याद रखोगे। ठीक है, एग्जिट। एग्जिट कहां पे आप देखते हो, आप अस्पताल जाओगे, वहां पे आपको एग्जिट लिखा हुआ दिखता है, जिससे कि आप अस्पताल से बाहर आराम से निकल सको, आपको किसी से पूछना ना पड़े कि कहां से मैं बाहर निकलूं। ठीक है, तो एग्जिट से आप लोग याद रख सकते हो तत्कालिक आवश्यकता, क्योंकि अस्पतालों के लिए ही ये सबसे ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है। एंड अर्जेंट नीड और डिमांड। एग्जिट पोल मतलब सभी को पता है, होता है आपका ये कि जब भी कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है तो उसका रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, तो उसी चीज को हम लोग एग्जिट पोल बोल देते हैं कि इसने प्रिडिक्ट करके बता दिया कि मोदी जी जीतेंगे या कोई और पार्टी का नेता जीतेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे बोलते हैं एग्जिट पोल। तो आप लोग इसका देख लो, निर्गम मत सर्वेक्षण, a poll taken of voters leaving the voting place that is usually used for predicting the winners। exodus मतलब होता है पलायन या फिर निर्गमन, a situation in which many people leave a place at the same time, तो उसको हम लोग एक्सोडस बोलते हैं। एग्जिट से ही एक्सो बन गया, एक्सोडस मतलब एक साथ कई लोग को निकाल देना, पलायन करा देना। ठीक है, फिर आपका एक्सोनिरेट। तो एक्सोनिरेट मतलब होता है दोषमुक्त करना। ठीक है, तो फ्री समबडी फ्रॉम ऑल द ब्लेम, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनिरेट। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, फिर से एक्सो ही है, तो एक्सो मतलब तो कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकला, इसमें क्या मुक्त हुआ, दोष। ठीक है, तो दोष मुक्त करना आपका क्या कहलाता है, एक्सोनिरेट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक, एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, तो एक्स है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा, ऑर्बिटेंट यानी कि एक्स्ट्रा हाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। एक्सपेंस मतलब तो विस्तार होता है, वर्ड सबको पता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर स्काई, उसी को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं। एक्स मतलब आप सभी को पता है कि एक्स वाइफ या एक्स कुछ भी, मतलब कि जो अब नहीं है पहले था। और पैट्रियट के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब तो देशवासी होता है, यानी कि देश का नागरिक। तो वो अगर एक्स है यानी कि जो पहले था। अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, यानी अब वो अपने कंट्री में नहीं रहता है, जिस कंट्री में पैदा हुआ था, जिस कंट्री का सिटीजन था, अब वो किसी और कंट्री में रहता है, तो उसको हम लोग एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, निर्वासित बोलते हैं। फिर आपका एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब होता है अभियान, a journey undertaken by a group of people with a particular purpose or especially that of exploration or research, तो उसको हम लोग एक्सपीडिशन बोलते हैं। उसको आप लोग पैदल से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए पीईडी दिख रहा है, वहीं से आप पैदल बना दीजिए, पैदल पैदल घूमते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, रिसर्च करते रहो। आगे बढ़ेंगे, एक्सपेल। एक्सपेल मतलब होता है निष्कासित करना, ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल फॉर
एवर, ठीक है। तो एक्सपेल, एग्जिट, एक्सपेल, डायरेक्ट ही ये याद हो जाएगा आपको, कोई इसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। एक्सपिएट मतलब होता है प्रायश्चित करना, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिन, यानी कि अपने पाप के लिए प्रायश्चित करना क्या कहलाता है, एक्सपिएट कहलाता है। तो उसको कैसे याद रखोगे, एक्सपिएट, पीएट, ठीक है, पियो, गंगा जल पियो जिससे क्या हो, प्रायश्चित हो, ठीक है, तो पाप मुक्त हो। तो एक्सपिएट पी से याद रख सकते हो, मतलब पीना, गंगा जल पीना, जिससे कि आपका जो पाप है, जो आपका प्रायश्चित, आपका जो पाप है उसका प्रायश्चित कर सको, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस। एक्सपायर मतलब खत्म हो जाना होता है, समाप्त होना होता है। टू कम टू एन एंड होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सपायर कर गए, यानी कि इनकी अब मृत्यु हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। आगे हमारा एक्सपरगेट, तो एक्सपरगेट मतलब होता है छाटना, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक, यानी कि किताब से जो भी ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, यानी कि ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर विवाद हो सकता है, ठीक है, या जो सही पार्ट नहीं है उसको हटा देना क्या कहलाता है, एक्सपरगेट कहलाता है, छाटना, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, एक्स मतलब कुछ तो हटेगा, पर गेट, ठीक है, तो गेट से याद रख लीजिएगा आप कि कोई भी आपके गेट पे आता है तो आप छाटते हो, आप देखते हो कि ये पर्सन सही है कि नहीं सही है, तभी गेट खोलते हो, ठीक है। तो यानी कि आप रिमूव करते हो जो भी ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा वैसे ही है, फ्रॉम अ बुक है बस, ठीक है। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के, ये तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, देखिए कितने ज्यादा बार पूछा जा चुका है और हर साल ही पूछा जाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, ठीक है। तो इसको तो मैं कहूंगा आप डायरेक्ट याद करो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करो, ठीक है। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, ठीक है, जैसे एक्सटिंग्विशर मतलब होता है जो बुझाता है, उस डिवाइस को एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, ये भी आपका कॉमन वर्ड है, याद हो जाएगा डायरेक्ट। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन मतलब होता है जबरन वसूली, ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, जबरन वसूली बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, तो एक्सटॉर्शन, देखिए टॉर्चर कर रहा है मुझको, ठीक है, टॉर्चर करके मुझसे पैसा ले लिया, मेरे से सामान ले लिया, फोर्स करके, थ्रेट दे करके, ठीक है। तो जबरन वसूली आप यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हो, टॉर्चर से, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन मतलब कि जबरन वसूली करना। तो उम्मीद है आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही होगी, हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है। और ये सीरीज तो अभी मैं डालने भी वाला नहीं था, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि इसके आगे की वीडियो कब आएगी। तो जैसे ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा, मैंने कहा कि नहीं, अब मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो, और भले उसे कोई ना देखे, एक ही सब्सक्राइबर ने अगर ऐसा कमेंट किया है तो इस पे वीडियो जरूर बनेगी। तो हमने बस इस पे वीडियो बनाई, मुझे नहीं पता कि अभी ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, पर आई होप कि जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने वीडियो देख ली है, तो मुझको ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके ही लिए ये वीडियो थोड़ा पहले बना दिया है, वरना हो सकता था कि मैं और लेट बनाता, लेकिन आपके लिए मैंने वीडियो थोड़ा और जल्दी बना दिया। तो हमारे लिए हर एक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली मेंबर है, तो हम उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर काम करते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।